नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका एक नहीं बहुत क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके इनके सवाल को सुनते हैं, फिर इनके पॉजिटिव चीज को देखते हैं, फिर इनके नेगेटिव चीज को देखते हैं, उसके बाद उसके उपाय की तरफ डिस्कशन करते हैं और चौथा इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण करते हैं। तो क्वेश्चंस में पहला है कि फिलहाल ये जॉब कर रहे हैं और आगे नौकरी चेंज के कब से योग दिख रहे हैं। कुछ वर्षों से ये काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी टेंशन में है, बहुत सी बातों को लेकर चिंता में। सबसे पहली बात है कि इनके माता पिता वर्किंग है और ये उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और उसको लेके चिंतित है कि मैं कब उनके लिए कर पाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा आपका सोच है, इस चीज़ को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और क्वेश्चन है विदेश यात्रा या फिर नौकरी के योग हैं कि नहीं। तीसरा, ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लव या अरेंज। और सबसे अहम क्वेश्चन है कि आप अपनी ज़िंदगी पर ये अपने सारे इच्छाओं की पूर्णता पूर्ति कर पाएंगे कि नहीं। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस का उत्तर मिलेगा और आपको यहाँ पर से सारी चीज़ों के विषय में एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन थे इनके कि अपने आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, वो तो चलो उसको तो मैं कवर करूँगा। माँ बाप के लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं। देखिए, ये चीज़ सोच लेना ना बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ सोच भी लेना बहुत बड़ी बात है और आपके सोच का परिचय कराता है कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ पर से तो मुझे आपके हाथ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं तो सिर्फ इस क्वेश्चन को ही सुन के आपके विषय में बहुत कुछ बता दूंगा, या जो भी सेंसेबल व्यक्ति होंगे वो बता देंगे कि ऐसे व्यक्ति कितने अच्छे दिल के होते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा हाथ देख के कहता हूं कि आपने ये ऊपर मन से पूछा या आप सही में बहुत अच्छे दिल के हो। देखो, तो ये फीलिंग्स जो आते हैं अपने माँ बाप के प्रति या अपने गुरुजनों के प्रति या अपने बड़े के प्रति, ये आती कहाँ से है। तो सब चीज़ का जड़ आपका बृहस्पति है और इस चीज़ को भी छोड़ो, सब चीज़ का जड़ है आपके ज़िंदगी पर आपको मिलने वाली कामयाबी। अब यहां पर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं विचार करने वाला हूं। आप के सामने दो व्यक्ति खड़े रहते हैं। एक व्यक्ति आपसे बहुत ही नर्म तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपको इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, जल्दी आप बातों में आ नहीं रहे हैं, साथ ही साथ आपको जल्दी वो कुछ कह भी नहीं रहे, मतलब आप उसके साथ कंफर्टेबिलिटी से बात कर पा रहे हो। वो इतना संस्कारी है, इतना सभ्य है, इतनी अच्छी उसकी वाणी है कि आप उसको सुन के कहीं ना कहीं अच्छा फील कर पा रहे हो। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, अहंकार भरा हुआ है उसके अंदर, जबरदस्त अहंकारी व्यक्ति हैं वो, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको सुन के ही आपको तकलीफ हो रहा है। तो इस दोनों के साथ आगे चल के क्या हो सकता है। अगर मैं एक लॉजिकल तरीके से बात करूं तो जो व्यक्ति संस्कारी हैं, जिस व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी है, आप बिलीव करो कि वो व्यक्ति आगे चल के बहुत बड़ा काम करने वाला है और वो करता भी है, क्योंकि आपके संस्कार ही आपके आने वाले अचीवमेंट को दर्शाते हैं, आपकी बोली ही आपके आने वाले कामयाबी को दर्शाती है। आप मेरे से 2 मिनट बात कर लो ना तो मैं बता दूंगा कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। कभी कभी कुछ परिस्थिति भी होती है और कभी कभी कुछ नेचर भी आपका बन जाता है ऐसा। लेकिन अब दूसरे व्यक्ति की मैं बात करूं तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा, उसकी कोई ग्रोथ जिंदगी पर नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूं, नहीं होगी। आपको सभ्य बनना ही पड़ेगा, आपको लचीला बनना ही पड़ेगा, आपको इज्जत करने आना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी का पद नहीं ले पाओगे, चाहे वो पैसे के मार्फत से हो या फिर पद प्राप्ति के मार्फत से हो, तो आपको जिंदगी पर पद नहीं मिलेगा। अब ये चीजें एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में आती कहां से, आपके जुपिटर से। तभी मैंने ये बात समझाया और कहा भी कि ऐसे व्यक्ति को बड़ा इंसान बनना है, ऐसे व्यक्ति को बड़ा काम लाइफ पे करना है, ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा अचीवमेंट जिंदगी पर पाना है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का संस्कार ऐसा है। तो आपकी बृहस्पति मैंने देखी और ये बड़े मान सम्मान का कारक ग्रह होता है, ये ज्ञानी
व्यक्ति होते हैं अगर जिनकी हथेली पर बृहस्पति अच्छी होती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञान का परिचय तो आपके कुछ शब्द से ही मुझे बयां हो रहा है, और साथ ही साथ आपकी बृहस्पति की उच्चतम अवस्था, जिसको लेके ये चीज़ें बताना बहुत ही ईजी है मेरे लिए। बहुत ही ईजी टास्क आपने मुझे दिया इस क्वेश्चंस को लेके कि आप बहुत आगे बढ़ोगे, और आपकी ये भावना ही आपको ज़िंदगी पर बहुत आगे बढ़ाएगी। क्योंकि हमने ईश्वर को नहीं देखा, हम अपने माँ बाप के रूप में ही ईश्वर को देखते हैं। तो उस आधार पर भी चीज़ों को बताई जा रही है कि ये लोग अगर ये सोच रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ये अगर बात सोच रहा हो, तो देख लेना उसकी जिंदगी पर तरक्की होनी होनी है। ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो। कहीं पर भी मैं साइन करने को तैयार हूं कि अगर आप ऐसी भावना रख रहे हो तो आप जिंदगी पर तरक्की करोगे, मेरी गारंटी है। तो पहले तो क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर यहीं पर से कर दिया। अभी दूसरे क्वेश्चंस है कि बहुत डिप्रेशन में हूं। देखो, आप डिप्रेशन में तो हो नहीं, आप इस चीज़ को तो अभी मन से निकाल दीजिए। कुछ माइंड रेखा के तकलीफ की वजह से थोड़ी टेंशन्स में ज़रूर हो। इसमें क्या होता है ना, हाँ हो सकता है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होगा और बहुत से सोच आपके अंदर डेवलप कर रहे होंगे, तो इसको ज़्यादा सोचना कहते हैं, डिप्रेशन नहीं कहते। अगर आप डिप्रेशन में रहते तो कोई भी कार्य करने के लायक नहीं रहते, आप काम नहीं कर रहे होते। आज ये बैंक में जॉब करते 12-12 13-13 घंटा कार्य करते हैं, तो क्या कभी सुना है कि आप डिप्रेशन में हो और आप नौकरी भी कर रहे हो? आप बस सोच ज्यादा रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद में ही उलझ रहे हो उस सोच को लेके। उसको हम मूलतः डिप्रेशन का रूप नहीं देंगे या उसको हम डिप्रेशन नहीं मानेंगे। तो इस डी को अपने दिमाग से निकालिए और इस सोच को भी निकालिए जो आप ज्यादा सोच रहे हो। डिप्रेशन आपके दिमाग में नहीं है, आप डिप्रेस्ड नहीं है, ये मेरी गारंटी है। बहुत सेंसेबल व्यक्ति हैं आप, इसलिए आज के वीडियो के बाद इस चीज को मन से निकाल दीजिए। बाकी माइंड रेखा पर जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, इसके लिए मैं उपाय का चर्चा करूंगा, और एक उपाय तो अभी ही मैं बता देता हूं। यहां पर से एक और क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूं। यहां पर से उपाय के लिए आप बस सोचो कम, मेडिटेशन का सहारा लो। बाकी कुछ और डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, तो उसको लेके कुछ एक्स्ट्रा रेमेडी जो आपके लिए सुटेबल होगा वो मैं आपको जरूर दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो पहले दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा, क्या कुछ कर पाऊंगा? देखिए, आपके हाथ पर दो बेहतरीन पॉजिटिविटी बनी है, इसके आधार पर आप जिंदगी पर बहुत बड़ा काम करते हो, लिख के ले लो। ऐसी अवस्था अगर किसी के भी हथेली पर मौजूद हुए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनकी हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद होगी तो तरक्की तो लिखवा के लाओ, ये तो कंफर्म है। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं दिखाऊंगा। और क्वेश्चन है फॉरेन सेटलमेंट के योग, तो उसका भी आंसर करूंगा, और आगे कितना कुछ कर पाएंगे। तो चलिए जी, ये कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल थे। एक और क्वेश्चन था लव या अरेंज। तो देखिए, मेरे समझ से आपके चंद्र से गई है भाग्य रेखा, शुक्र है प्रबल, और साथ ही साथ माइंड रेखा है अलग। तो इस आधार पर बहुत ही अच्छे आसार है कि आप लव विथ अरेंज करो या लव करो, बहुत ही अच्छे आसार है। चलिए जी, तो अभी हम देखते हैं इनकी पॉजिटिविटी को। क्या थी वो चमत्कारी अवस्था इनके हाथ पर मौजूद, जिसके रिगार्डिंग मैंने इतनी बड़ी बातें कह दी कि ऐसे व्यक्ति बहुत तरक्की करते अपनी जिंदगी पर। मजा आ गया देख के, मजा आ गया देख के। देखिए, स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब एकदम सुई की तरह पतली मक्खन भाग्य रेखा, और जिंदगी के लास्ट तक है। और इतनी बढ़िया एक सपोर्ट की लाइंस आपके भाग्य रेखा से मिली है ना, ये तो फिर मजा आ गया देख के। मतलब एक सपोर्ट करने वाली लाइंस मिली है आपके भाग्य रेखा से, और ये अद्भुत सूर्य रेखा एक, और एक और सूर्य रेखा, क्या एक गजब, एकदम गजब। यहां से एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, नहीं सॉरी, यहां से बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है। इस आधार पर व्यक्ति को प्रॉपर्टीज वगैरह मिलते हैं। तो ये दो इंडिकेशंस देख के दिल खुश हो गया। बाकी यहां पर से भी एक देखो, भाग्य रेखा का एक ब्रांच है जो कि आपके जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा आपके हथेली पर यूनिक है, यूनिक। और सबसे खुशी की बात है ना, इस भाग्य रेखा में ताकत है, और इसके ताकत को मैं बहुत ही आराम से फील कर पा रहा हूं। तो इसके रिगार्डिंग जिंदगी पर अच्छे ही फल आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एजेस भी मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहिए आप। उसके बाद पॉजिटिविटी को देखो तो कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन बनी हुई, इस आधार पर व्यक्ति को तरक्की होती ही होती है जिंदगी पर, ये कंफर्म है, एकदम कंफर्म है। ये देखो क्या ही जबरदस्त प्रोग्रेस लाइन, और स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप कर रही है। यहां से देखो, यहां से भी क्या ही जबरदस्त, एकदम मक्खन डेवलप कर रही है। ये तो मजा आ गया। फिर यहां से कुछ यात्रा के लाइन से, यहां से भी एक भाग्य रेखा का ब्रांचेस है। देखो, दिक्कतें तो लाइफ पे आपकी हुई नहीं है, बचपन से ही भाग्य रेखा का साथ है। नॉर्मल दिक्कतें तो हर एक की जिंदगी पर होती है, वो तो बहुत आम बात है। बाकी एक स्क्वायर आपके हथेली पर मौजूद है बृहस्पति पर, मतलब हथेली अगर देखूं ना एक नज़र से, और इस पर बनने वाले कुछ अवस्थाओं को देखूं ना,
फिर तो मन करता है यही बोलने का कि ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है, बस इसके रिगार्डिंग कार्य कर लो, मेहनत कर लो, जिंदगी पर आगे बढ़ना तो तय है, एकदम तय है। अभी कुछ क्वेश्चंस इनके बाकी रह गए तो उसका मैं उत्तर करता हूं। देखिए, जैसे ये वाली जो कंडीशंस है ना भाग्य रेखा की, जो आपके सूर्य की तरफ जा रही है, यहां पर से विदेशी धरती से धन लाभ के योग तो बनते ही बनते हैं, विदेश यात्रा के योग तो बनते ही बनते हैं। इस आधार पर विदेशी धरती से धन लाभ होना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, आपकी चंद्र से गई है और यात्रा के बहुत ही अच्छे लाइन्स है, और यहां पर से भी कुछ एक हल्का सा तो कुछ तो बना, ये कुछ तो बढ़िया बना, और इतना बढ़िया बना कि देख के मजा आ गया। एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है आपके चंद्र पर्वत पर, और यहां पर से भी कुछ लाइंस आपके मौजूद हैं। ये आपके यात्राओं की तरफ परिचय करा रही है। इंसान की यात्राएं बहुत बड़ी बड़ी होती है जिंदगी पर, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी देखो, ये भी यात्रा के लाइंस आपके तली पर, तो यहां पर से विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राएं बेसिकली ये परिचय कराती हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूं कंप्लीटली। तो आपके जो क्वेश्चंस थे विदेशी धरती से धन लाभ को लेके और बेसिकली यात्राओं को लेके, बड़ी दूर के सेटलमेंट को लेके, तो उसको तो ये फुलफिल कर रही है। तो आपके इस क्वेश्चन का मैंने उत्तर किया। और एक क्वेश्चन और बचा है, आगे की जिंदगी विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा, निश्चिंत रहिए, वीडियो पर बने रहिए। और उसके बाद अभी नेगेटिविटी को मैं दिखाता हूं। तो देखिए, आप दबाव वाकई फील कर पा रहे होंगे और 3-4 साल से फील कर पा रहे होंगे, ये ज्यादा सोचने की दबाव, क्योंकि आपकी माइंड रेखा बेसिकली ब्रेक नहीं है, यहां पर से हल्की सी अलग सी हो गई है। तो ये किसी ना किसी प्रकार के मानसिक टेंशन को इंडिकेट तो कर ही देती है, इसमें तो मैं डाउट नहीं ही मानूंगा। इसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया उपाय के लिए, वो भी मैं आपको जरूर से दे दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। बाकी इमोशनल व्यक्ति हो, इस आधार पर व्यक्ति काफ़ी इमोशंस इनके अंदर भरा रहता है, और जिससे ये प्यार करते हैं, जिससे इनका लगाव रहता है, उसके तो खास करके बहुत ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ आपने समझ लिया। कुछ नेगेटिव चीज़ें थी, इस पर वर्क करो, ठीक हो जाएगा। बाकी ये भी एक नेगेटिव सेंस में मैं मानूंगा। और आपकी यहाँ पर से हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ आपकी बुद्ध फिंगर भी छोटी है। तो इस आधार पर बहुत सी बातें आपके मन में रहेंगी जो आपको परेशान करेंगी। ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है लोगों से, बहुत कम इंटरेक्शन आपका होता है लोगों के को लेके या लोगों के प्रति, और अपने मन में बहुत सी बातों को घुमाते रहते हो, तो वो अंदर अंदर आपको खाता जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि मन में बातों को ना फैलाएं, और थोड़ा इंटरेक्शन होना चाहिए, थोड़ा सा जॉली रहो, खुश रहो, एकदम सीरियस रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर से थोड़ी सीरियसनेस में ये दर्शाती है, सीरियसनेस में थोड़े काउंट को इंक्रीज करती है, मतलब ऐसे व्यक्ति सीरियस रह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब ज़्यादातर समय में आप सीरियस रह सकते हैं। तो यहाँ पर से थोड़ा सा सीरियसनेस कम करने की आपको आवश्यकता है, और चीज़ों को लाइटली लीजिए, और साथ ही साथ थोड़ा घुलिए मिलिए लोगों से, सब चीज़ का इंजॉय करिए ज़िंदगी पर, खुश रहिए चीज़ों को देख के। चलिए जी, तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। बाकी मैं डिस्कशन और रेमेडीज जो है, जो कि करना काफ़ी कंपलसरी है आपके लिए, उस चीज़ का मैं डिस्कशन जरूर कर लूँगा, निश्चिंत रहा। उसके बाद अब प्रश्न पर चलते हैं। बाकी और तो कुछ नेगेटिविटी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी को लेकर। देखो, मैं विस्तार पूर्वक अभी आपके जीवन रेखा को मैं क्लियर कर देता हूँ। 25वें साल की आपकी आयु चल रही है। इंडिपेंडेंट नेचर बचपन से ही आपका रहा है, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के रहे, कुछ करना था आपको, अलग करना था, वो कर ही दिखाना था, ये आपकी हमेशा से ही मानसिकता रही है। बाकी प्रगति के योग हथेली पर मौजूद थे, तो व्यक्ति की समय समय पर प्रगति व अच्छी एजुकेशंस रही हैं, और विशेष राहु रेखा नहीं थी, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा आपकी बचपन बहुत तकलीफ दे गई है। हाँ, बचपन अच्छी ही बीती है, नो डाउट। और एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर था, ये आपका मान के चल लो 20वें साल में। 20वें साल में कोई तरक्की थी आपके ज़िंदगी पर। इस बीच में थोड़ी सी ना हल्की हल्की सी बनी थी, लेकिन थोड़ी जीवन रेखा यहाँ पर से हल्का मोटापन तो लिया। तो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा सक्सेस 25वें साल तक तो मुश्किल है, 25-26 साल तक। ये एक 20वें साल में थी, ये तकरीबन 26 साल तक। 27वें में एक अच्छी तरक्की का योग बन रहा है, तो यहाँ पर से आपकी ज़िंदगी चेंज होने के काफ़ी अच्छे आसार हैं 27 ईयर्स में। और यहाँ पर से भी हल्की हल्की है, तो ज़िंदगी चल ही रही है। थोड़े चिंता में आप बिता रहे होंगे, एक तो आपकी माइंड रेखा से भी और एक आपकी जीवन रेखा से भी। तो इस दोनों ही केस में ये क्या होता है ना, जब आपकी जीवन रेखा थोड़ी मोटी प्रतीत हो और इस मोटा को दूर करने के लिए कोई प्रोग्रेस लाइन बड़ा सा ना हो, तो इंसान थोड़ा सा दबाव में रहते हैं, थोड़े दबाव को ये लेते भी हैं अपने ज़िंदगी पर। तो दबाव मत लीजिए, हालांकि 1 साल में ये प्रॉब्लम्स आपकी स्वतः खत्म हो जाएगी। 27वें साल से अच्छी बड़ी तरक्की का योग है, आपकी वहाँ से माइंड रेखा भी बहुत अच्छी है। अभी 2 साल आपको मैनेज करना है, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। 27 में मैं फिर तकरीबन देखो एक 30वें साल में है,
और यहां पर से एक लाइन तो आगे बढ़ रही है, ये आपकी बड़ी यात्रा की तरफ परिचय कराती है, अब्रॉड सेटलमेंट की तरफ परिचय कराती है। ये अगर मैं इस एज को ठीक से दिखा दूं तो ये आपकी आ रही है 30 ईयर्स के राउंड। तो 30वें साल में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके ज़िंदगी पर आएगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करके जाएगी। उसके बाद देखो तो एक 32वें साल में, एक 34वें साल में तरक्की के योग हैं, फिर एक तकरीबन 37वें साल में है, फिर तकरीबन आपके 41वें साल में ये कुछ तरक्की के योग है। एक दिक्कत आपके 46वें साल में, 46 ईयर में कोई प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी पर है जो कि मुझे दिख रहा था। इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। बाकी महादेव की आराधना करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि राहु रेखा बहुत प्रबल नहीं है, ये समय के साथ चली भी जाएगी और इसके उपाय के लिए और भी कुछ एडिशनल उपाय जो मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, आपकी एथली जो मुझे बता रही है 46 ईयर में। उसके बाद ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मस्त खतरनाक अवस्था में चल रही है। ये तो एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। यहाँ पर से चीज़ें तो बहुत अच्छी ही हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पर से चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है, खास करके आने वाले अपकमिंग इवेंट्स के विषय में। तो ज़िंदगी आपकी काफ़ी अच्छी बीत रही है, और जब आपके हथेली पर राहु रेखा ना हो तब कैसी ज़िंदगी चलती है, तब ज़िंदगी तो बड़ी मक्खन चलती है। और आपकी एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर 60वें वर्ष में आपका वेट करे, 60 ईयर्स में, इसके बीच की ज़िंदगी अच्छी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 60 में एक तरक्की है, फिर तकरीबन 64 में है, फिर आगे आपकी देखो तो स्ट्रॉन्ग लाइंस बनी है, तो यहाँ से भी बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय करा रही हैं। ये भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ये भी बड़ी यात्राएं रहेंगी। ये तकरीबन आपके 67 ईयर्स में है। हाँ, ये चीज़ समझ लिया आपने, 67 ईयर्स की अराउंड की ये बड़ी तरक्की है। ये आपकी थी 60 ईयर्स में, ये 64 में, हाँ ये 67 मान लो आप। और 67 के बाद भी आपकी ज़िदवन रेखा बहुत अच्छी है, कुछ एक ट्रायंगल्स के साथ है, यहाँ से भी एक हल्की बनी हुई है ज़िंदगी के लास्ट में भी। मतलब ज़िंदगी आपकी अच्छी चल रही है बिना किसी राहु लाइन के। तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आपके 28 साल से देखने को मिलेंगे, और अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। कोई राहु रेखा नहीं, ये खुशी की बात है। उसके बाद ज़िंदगी काफ़ी अच्छी स्मूथ है, उसमें भी कोई चिंता करने की आपको बात नहीं है। तो ये था इनके जीवन रेखा के विषय में पूर्णतः डिस्कशन। अभी आगे चलते हैं आपके तले के पूर्णतः एनालिसिस की तरफ, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझे। रेक्टेंगल पाम है तो व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जो बातें मन में आते हैं उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, और कहीं ना कहीं सार्थक रूप से इसको कर भी पाते, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सारे प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है पाम के हिसाब से, चूंकि ये पत्ते दुबले इनका शरीर मुझे दिख रहा है, तो पाम के हिसाब से काफ़ी स्ट्रेंथ है। इस हिसाब से आपकी 65% राजयोग का फल है। जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, थोड़े स्ट्रगल्स प्रारंभिक समय में देखने को मिलते हैं, लेकिन समय के साथ ये चीज़ें खत्म होते हुए नजर आती हैं। गुलाबी है ही है तो धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, नो डाउट। अभी चलिए आपने थंब की तरफ, तो स्ट्रांग थंब है, बहुत कुछ जिंदगी पर आपको करना है, ये आपकी इनर मानसिकता, और उसको आप जरूर से अपने जिंदगी पर करते हो। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत शानदार, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, महत्वाकांक्षी नेचर है, कुछ करने के लिए जान लगा देते हो आप अपना। फिर देखो सेकंड फ्रेंच बड़ा है तो अधिकारी पद से सम्मानित होते हो, अधिकारी पोस्ट पर जाने के लिए एलिजिबल हो, साथ ही साथ आपके अंडर कार्य करने वालों की संख्या ज़्यादा ही रहती है। फिर देखिए आपके थंब पर ही कुछ आपके ट्रायंगल्स मौजूद हैं, तो ये थंब की पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है। यहाँ पर से थंब आपकी काफ़ी पॉजिटिव वे में मुझे दिखा रही है। तो इस आधार पर क्या होता है ना कि व्यक्ति बहुत कुछ कर लेते हैं लाइफ पर अपने सिर्फ डिज़ायर्स के दम पर। एक यवा आकृति आपके तले पर मौजूद है, तो जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर से भी 2 लाइंस बने हुए हैं बेसिकली। इसका मतलब कभी कभार अंदर से कमज़ोर फील करोगे आप, अंदर से थोड़े से घबराहट वाली इंडिकेशंस आपको आएंगे, बाकी और तो चिंता की बात नहीं है। इच्छा और तर्क दोनों ही काफ़ी शानदार है, तो व्यक्ति काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। थंब का बड़ा होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि इंसान बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी चीज़ों को लेके और बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। कुछ ज़िंदगी पर करना है तो उसके लिए जान लगा देना, बस ये समझ लो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं आप। ये चीज़ आपकी थंब मुझे बता दी। बाकी आपकी देखो तो समझदारी की लूप अच्छी है, बट प्रारंभिक समय में 28 साल तक निर्णय लेने में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी, अच्छे डिसीजन मेकर आप 28 वर्ष की आयु तक नहीं बन पाते, तो यहाँ पर से परामर्श बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उपाय भी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी फिंगर के बीच में गैप है, कमाई से ज़्यादा यहाँ पर से खर्च होते हैं, तो खर्च पर विशेषकर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, बाकी तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपकी हॉरिजेंटल लाइंस ये दर्शा रही हैं कि व्यक्ति अंदर से थोड़े से ना अकेले हैं, ये इवन बहुत ज़्यादा अकेले हैं आप, तो थोड़ा सा दुकेले बन जाइए और कोशिश करिए कि लोगों से शेयर करें बातों को।
और बहुत सी बातें आपके मन में रहेंगी, घुटते रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। अभी तक तो नहीं हो, लेकिन आगे जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मन में बातों को नहीं चलाना। बाकी आपकी बृहस्पति फिंगर ट्रेंड करे, धार्मिक आस्था है, नहीं कोई दोस्त मिल रहा है, नहीं किसी पर ट्रस्ट हो रहा, तो भगवान की भक्ति में लीन रहो। इसके लिए भी मैं कुछ मंत्र दे दूंगा, उसका जाप करते रहो, जिससे आपको ही बेनिफिट है। और बाकी बृहस्पति फिंगर के ट्रेंड करिए, धार्मिक आस्था अच्छी है, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को आप जियोगे। बुध फिंगर छोटी है, तो यहां पर से प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद की जिंदगी अच्छी ही रहती है। ये हल्के ट्रेंड कर रही है, इसका मतलब है कि व्यक्ति को बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छा समझ है। अगर ये व्यापार करे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी नहीं, 28 साल के बाद। अभी तो मैं कोई भी सजेशन आपको व्यापार करने का नहीं दूंगा। बाकी फिंगर्स लंबी है, खड़ी है, तो क्रिएटिविटी अच्छी होती है। सारे के फर्स्ट फाइनेंस बहुत ही अच्छे हैं, तो व्यक्ति जिंदगी पर कुछ बड़ा मुकाम हासिल जरूर से करते हैं, नो डाउट। तो ये इनके फिंगर का विश्लेषण था। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। देखिए, बृहस्पति आपकी है अच्छी, कुछ नॉर्मल धोखा के योग थे, वो आपको 28 साल तक समझ के या संभल के रहने की आवश्यकता है। बाकी एक स्क्वायर आपके हथेली पर मौजूद ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराती है। यहाँ पर से भी कुछ लाइंस आपके हथेली पर है। इसका मतलब है कि व्यक्ति में धार्मिक आस्था अच्छी है, साथ ही साथ इस सेवा भावी व्यक्ति, आप दूसरे की मदद के लिए हमेशा ही आप तत्पर रहते हैं। बाकी बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को तो आप जरूर बढ़ा पाते हैं। अब की बृहस्पति अच्छी है, तो उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है। यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, नो डाउट। बाकी स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक यहां पे आपके सूर्य पे जा रही है, तो विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ इशारा करा रही है, या सेटलमेंट की तरफ भी इशारा करा रही है। बाकी जिंदगी का लास्ट तक तो बढ़िया ही बीतना है। और स्ट्रांग आपकी शुक्र वलय तो नहीं है, नॉर्मल है, तो इस आधार पर थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस के योग को ये बता रही हैं। तो यहाँ पर से डिस्ट्रैक्शंस होगा, मूड स्विंग होगा, परेशान होगे, भयभीत होगे, भ्रमित होगे, तो यहाँ पर से एक उपाय दूंगा, उसको कर लेना। बाकी मेहनती तो बड़ी ज़बरदस्त हो आप, दबाव काफ़ी अच्छा है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर से देखिए, लाइन ऑफ एजुकेशन, ये भी बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, नो डाउट। समझदारी हद से ज़्यादा हमें दिख रही है आपकी। और स्ट्रांग एक सूर्य रेखा, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ। बाकी एक और सूर्य रेखा जो कि गदर है, गदर। और यहाँ पर से एक रेक्टेंगल, तो 45 साल के बाद प्रॉपर्टी तो है ही, और 40-42 साल के बाद एक और प्रॉपर्टी है, और उसके पहले भी आपकी एक और प्रॉपर्टी है। 36 साल से ही मूलतः आपके प्रॉपर्टी के योग जनरेट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ये भी लाइंस आपके विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ भी इशारा कराती है, जो कि बहुत ही अच्छी है आपकी, इवन बहुत ज़्यादा ही शानदार है। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया, ये लाइंस की मैं बात कर रहा था, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस आधार पर विदेशी दर से धन लाभ जरूर होता है, नो डाउट। तो ये सूर्य के विषय में आपने समझ लिया। अभी चलते आगे। सन मरकरी बहुत बढ़िया, तो व्यक्ति बहुत बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं आप। बाकी कुछ लाइंस है, तो इंसान इंटेलिजेंस लेवल इतना है ना कि जंगल में छोड़ दो, पैसे कमा लेंगे। सन मरकरी अच्छा होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। और यहाँ से भी एक लाइन आपकी निकल के जा रही है, जो कि आप बुद्धि से पैसा कमाओगे, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। तो जबरदस्त इंडिकेशंस आपके तली पर। यहाँ पर से ये जितने लाइन्स है ना, ये सारे पैतृक संपत्ति से धन लाभ के लाइन्स है। और अगर ये बीच में कट जाए ये लाइन, जैसे यहाँ पर हल्का आपको दिख रहा है, यहाँ पर से भी दिख रहा है, तो कुछ प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है जो लिटिगेटेड हो, जो विवादित हो। तो किसी या फिर किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले 10 बार डिस्कशन होना चाहिए कि आप कोई विवादित प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद रहे। जेन्युइन काम करने के लिए आपको थोड़ा डिस्कशन चाहिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो कुछ विवादित प्रॉपर्टी भी आपके समक्ष आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो, ये चीज आपने समझ लिया। अभी चलते आगे। स्ट्रांग मार्श, दोनों ही मंगल बहुत जबरदस्त, अपर एंड लोअर। तो यहां पर से व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और कुछ लाइंस है जो 28 साल तक ये परिचय करा रही है, धोखे मिलने के इंडिकेशंस को दिखा रही है। तो यहां पर से आपको थोड़ा संभल के रहना है। बाकी मंगल अच्छा है, तो पराक्रम तो लाजवाब है आपका, दोनों मंगल अच्छा है, लॉजिकल है। प्रॉपर्टी का सुख जिंदगी पर जरूर से पा लेते हैं, नो डाउट। जबरदस्त मंगल आपके तले पर। और स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, और कुछ अच्छे इंडिकेशंस चंद्र पे मौजूद है। एक फिश बन रहा है जो विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ इशारा करा रही है। बस प्रयास करो, सफलता मिलेगी, क्योंकि आप प्रयास कर सकते हो और मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। स्ट्रांग लाइंस, और यहां पर से हल्का सा चपटा आपको फील हो रहा होगा। तो थोड़ा सा क्या होता है ना, प्रारंभिक समय में 26-27 साल तक डिप्रेशन में जाने के योग बनते हैं, मतलब ज्यादा
थिंक करने के योग बनते हैं, दिमाग एक मिनट भी अस्थिर नहीं रहता, नींदें आराम हो जाती है। तो इस आधार पर चीज़ों को बताया जाएगा, उपाय दिया जाएगा। एक मोती पहनने की आवश्यकता है और ऐसे व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, कुछ बढ़ के सोच लेते हैं, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल भी करो। बाकी मैं और आपको उपाय दूंगा। और स्ट्रांग आपकी चंद्रमा है, यहाँ पर से पैसे की फ्लो बनी रहती है, लेकिन 27 वर्ष के बाद, उसके पहले तो थोड़े स्ट्रगल्स थे आपके ज़िंदगी पर। फिर देखिए आपकी यहाँ पर से देखो स्ट्रांग ये लाइन्स है, ये तो यात्रा के लाइन्स है। और यहाँ पर से देखो एक फेट लाइन ये वाली हो गई और एक फेट लाइन पर ये भी सपोर्ट कर गई, ये एक फेट लाइन यहाँ से बनी। तो देखो मूलतः भाग्य रेखा की दिक्कत तो नहीं रही है आपको, यहाँ से एक देखो फेट लाइन आगे चल रही, यहाँ से भी एक सपोर्ट कर गई। तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग तो मेरे समझ से तो प्रॉब्लम आपको नहीं रही है आपकी जिंदगी पर, ना कभी रहेगी। सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, उच्चतम भाग्य रेखा है, जबरदस्त है। और देखो स्ट्रांग आपकी बुध रेखा क्या ही जबरदस्त बन रही है, एकदम खतरनाक। एक मनी ट्रायंगल यहां से बना गई ये वाली, और एक बड़ा सा ग्रेटर ट्रायंगल बनाने के पूरे पूरे इरादे में है। और ये जितना ज्यादा क्लियर होता जाएगा बुध रेखा, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट आपकी जिंदगी पर मिलता जाएगा। जबरदस्त है, जबरदस्त है, ये चीज समझ लिया आपने। बाकी एक यहाँ पर से देखो फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है जिंदगी पर। ये देखो ट्रायंगल जो मैंने आपको बताया था, ये भी आपके 65 साल के बाद तरक्की के योग को बता रही है। बाकी स्ट्रांग आपकी शुक्र, जबरदस्त शुक्र, लेकिन कुछ प्रारंभिक स्ट्रेस के लाइंस है, तो शादी विलंब से हो सकता है 28-30 के अराउंड। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइंस आपके जीवन रेखा पर बनी हुई है, सॉरी आपके शुक्र पर्वत पर बनी हुई। इस आधार पर क्या होता है ना, पर मैं पैसे मैनेज करने में तो माहिर हो, और कुछ आपके स्क्वायर्स भी हैं, तो यहाँ से भी प्रॉपर्टी का सुख दिखता है, लग्जरी का। लेकिन शादी थोड़ा सा संभल के करना है, कुंडली मिला के करना है, और शादी के समय बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं बता दूंगा क्या। शुक्र बहुत बढ़िया है, जिंदगी बहुत अच्छी बीती, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, नो डाउट। अब कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स आपको हो जाए तो वो अलग बात है ना। बाकी लग्जरी के काफ़ी अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है। और स्ट्रांग मंगल रेखा 1 इवन 2 आगे भी बन गई, जबरदस्त, यहाँ से भी देख लो। तो मंगल रेखा तो कर गई एकदम मज़ेदार अवस्था, और यहाँ पर से एक स्टार का इंडिकेशन, क्या ही जबरदस्त स्टार है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख मिलता है, स्ट्रांग स्क्वायर्स भी हैं, यहाँ से भी एक स्क्वायर्स है जो कि कंप्लीटली बने। और मंगल अच्छा, तो पराक्रमी व्यक्ति, यहाँ कुछ टेंशन के लाइन है, तो कुछ दिन तक और सोचोगे, फिर तो सोचोगे ही नहीं। और जीवन रेखा बड़ी आयु दीर्घायु है, नो डाउट, एकदम दीर्घायु आयु है। और यहाँ पर से आयु को लेकर तो विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस आधार पर व्यक्ति बहुत लंबा जीते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो जबरदस्त देख लिया आपने, बेहतरीन अवस्था मौजूद थी। उसके बाद देखो तो आपकी माइंड रेखा अच्छी है, 27 साल तक संभलने की आवश्यकता है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, कम सोचो। उसके पहले भी आपने दबाव झेला ही झेला है, और काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे हो हमेशा, लेकिन घर के सगे संबंधी परिजन से अच्छा संबंध ना होने का भी ये लाइंस परिचय करा रही है। बाकी तो ये आगे के लिए दिक्कत नहीं है, पहले की दिक्कत थी। 27 वर्ष के बाद चीज़ें तो बहुत ही अच्छी हैं, और आपकी हार्ट लाइन भी अच्छी है, एक इमोशनल नेचर है, इवन 2 है, तो व्यक्ति जल्दी किसी इमोशनली अटैच्ड नहीं होते तो बहुत डीपली हो जाते हैं। यहाँ से भी आपकी अच्छी ही चल रही है। और यहाँ पर से देखो एक ओवरलैप का इंडिकेशन यहाँ भी है, जो कि ज़िंदगी के लास्ट में है, 55 में 60, ये 60वें साल के बाद का है, तो टेंशन मत लो। बाकी आपकी हार्ट लाइन अच्छी है, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन विष्णु का, विष्णु योग का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन से तो व्यक्ति में धार्मिक आस्था अच्छी रहती है, रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं। ब्लसिंग डिस्टेंस अच्छे, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इस योग को मैंने बताया, यहाँ पर से कुछ उपाय भी दे दूंगा, निश्चिंत रहना आप। और भाग्य रेखा के विषय में तो बता ही दिया गया, जबरदस्त है, जिंदगी के लास्ट तक है, कोई समस्या नहीं, मस्त खतरनाक। बुध रेखा के विषय में बता ही दिया गया है, और सूर्य रेखा भी जबरदस्त है, इसके बारे में बता ही दिया गया है, एक से ज़्यादा है। प्रॉपर्टी के योग तो मिलने हैं, और 36 के बाद प्रॉपर्टी के योग एक्टिवेट है, एक 38 के बाद भी हैं, और एक 40 के 42 के बाद तो कंप्लीटली बड़ी जबरदस्त है, वो तो मिलना ही मिलना है। तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। तो ये टाइड कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर सके, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।